नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू शुक्रवार को नौगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान वह औरवा टांड़ गांव पहुंचे, जहां अव्यवस्थाओं व दुश्वारियों को देखकर मर्माहत हो गए। उनका दर्द ग्रामीणों के समक्ष छलक उठा। विकास के खोखले दावे के बीच जानवरों की तरह जी रहे ग्रामीणों के दर्द को महसूस किया और सरकार के स्वच्छ भारत अभियान समेत करोड़ों अरबों की योजनाओं पर सवाल खड़ा किए। साथ ही भाजपा के स्थानीय विधायक व सांसद को भी आड़े हाथों लिया। बिजली विभाग के अधिकारियों को खुली चुनौती दी कि यदि 1 माह के अंदर औरवा टांड़ में बिजली आपूर्ति व्यवस्था स्थापित नहीं हुई तो वह उन्हें आमजन के सहयोग में बांधने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने गांव के शौचालय की दुर्दशा को देखा और साथ ही पेयजल किल्लत से भी रूबरू हुए। ग्राम पंधान संत लाल समेत ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी में हैंडपंप जवाब दे देता है। ऐसे में कर्मनाशा नदी का पानी ही उनके जीवन के एकमात्र सहारा बचता है, जिससे वह खाना बनाते हैं और उसी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। गांव में सोलर लाइटें लगी हैं, लेकिन उनकी बैटरी गायब है। मनोज सिंह डबलू ने कहा कि शौचालयों को इस कदर बनाया गया है कि वह उपयोग से बाहर हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। सरकार के स्वच्छ भारत मिशन पर करारा तमाचा है ये। यहाँ सड़कें नहीं हैं, गांव आने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि छोटे बच्चों को एनजीओ के लोग पढ़ा लिखा रहे हैं। मनोज सिंह डबलू ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी औरवा टांड़ गांव में बिजली नहीं है, जो आज भी ढिबरी युग में जी रहे हैं। केरोसिन का वितरण बंद होने से ग्रामीणों के समक्ष दुश्वारियां और बढ़ गई हैं। यहाँ हालात इतने बुरे हैं कि ऐसी स्थिति में जानवर भी जिंदा नहीं रह पाए। बावजूद इसके यहाँ के बासिंदे हर दिन तमाम दुश्वारियों और मुश्किलों के बीच अपना गुजर बसर कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं चंदौली जिला के नौगढ़ ब्लॉक के औरवा टांड़ में हूं। मैं यह गांव में एक भी आपको खंभा नहीं मिलेगा। यहां बिजली नहीं है, यहां आने के लिए रास्ता नहीं है। मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के आया हूं और इसका जीता जागता आपको प्रमाण देता हूं। यह सोलर लाइट लगा है, इसमें बैटरी नहीं है, लेकिन सोलर पैनल होने के नाते मोबाइल जो चार्ज होती है यह है उसका चार्जिंग का। ऑलरेडी इसमें करंट आ रहा है क्योंकि सोलर से यह लोग लगा लिए हैं। ये 3 वाला है सब मोबाइल के लिए, 2 वाला है। ये लगा के लोग रेडी हैं। मैं पूछना चाहूंगा और मैं किसको दोषी दूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये पूरे गांव में इस बस्ती पर खरवार जाति के लोग रहते हैं और यहां से 5 साल इन्हीं के आधे गांव के रिश्तेदार होंगे, सांसद जी वो भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल बेमिसाल का नारा लगा के चल भी रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि 9 साल चंदौली बदहाल, मैं यूं ही नहीं कहा। आज मैं चंदौली बदहाल को दिखाने के लिए इस औरवा टांड़ में आया हूं। हमारे साथ में संत लाल प्रधान जी यहां के हैं। वह बताने लगे कि गर्मी के दिन में पानी जब चापाकल छोड़ दिया तो यही बगल के कर्मनाशा के नदी से पानी लेके आते थे। उसी पानी से हम लोग खाना भी बनाते थे और पानी पीने का भी काम करते थे। यहां पर स्कूल भी नहीं है। यहां पे एक एनजीओ है जो छोटे बच्चों को लोग पढ़ाने का काम करते हैं। और दुर्दशा ये है कि जिस सफाई कर्मी की बात होती थी, वो सफाई कर्मी तो दूर की बात है, जो हम स्वच्छ भारत की बात करते थे। आइए आपको मैं दिखाता हूं ये स्वच्छ भारत का नमूना। ये हैंडपाइप है और ये हैंडपाइप गर्मियों में सूख गया तो लोग कर्मनाशा के पानी पीने लगी। ये जो शौचालय दिखाओ तो बेटा, ऐसे कई शौचालय आपको मिल जाएंगे, कई शौचालय आपको मिल जाएंगे। यह शौचालय 100 पीस है। यह स्वच्छ भारत अभियान का करोड़ों अरबों रुपया देश का इस शौचालय में गया है। यहां तक शौचालय पहुंच गया है, लेकिन शौचालय का उपयोग कितना हो रहा है देखिए। इसलिए मैं कहने आया हूं, मेरी आवाज बड़ी दूर तक जाएगी, मुझे मालूम है। और जो साथी कटाक्ष करते हैं उनसे भी कहूंगा, एक दिन समय निकालो और यहां आने का काम करो। ये प्रधान जी बता रहे थे कि मैंने डीएम साहब को भी लेटर दिया और खास करके यहाँ के शानदार विधायक अभी तो हैं,
वह 1-2 महीना पहले यहां आए थे, उनको भी यह समस्या बताई गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और आज मैं कहता हूं एक्सीएन साहब कि आज का दिन आप नोट कर लेना, और 1 महीना के बाद इस गांव में आऊंगा, और बिजली का काम अगर नहीं हुआ होगा तो एक्सीएन साहब आपको इसी गांव में बांधने का काम ये मनोज करेगा। चाहे इसके लिए कोई भी सुन रहा हो, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको बांधने का काम इसलिए करूंगा कि करोड़ों अरबों की बात चलती है और बड़ी बड़ी बात चलती है, रोज चेंजिंग होती है, और बात जब होती है प्लेटफॉर्म पर तो साफ सफाई से ही स्वच्छ भारत अभियान जैसा कागज पे काम चलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश आजादी के इतने साल बाद भी जानवर भी इस हालत में नहीं जीते हैं जिस हाल में इंसान जी रहे हैं। यहां पर यहां का हालत देखने के बाद आज आंख से आंसू नहीं आ रहा है, खून आ रहा है। इसलिए मैं एक्सीएन साहब आपको खास करके बोल रहा हूं, और ये वीडियो आपको भेजूंगा, और 1 महीना के बाद इस गांव में आपको लाके बांधने का काम ये मनोज करेगा। जय हिंद, जय समाजवाद।